हेलो स्टूडेंट्स। आज रज आपको हम सिखाएंगे सुपर प्रॉफिट मेथड। राइट। अपने चैप्टर का नाम है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। राइट। काइंडली ऑल ऑफ द स्टूडेंट सी द illustration number 7. Right. It is available on the page number 2.20. Right. In these questions there are 3-year profits given to us. Understand? इस क्वेश्चन में आपको 3 साल के प्रॉफिट दिए हैं। राजे पहले साल का प्रॉफिट दिया है 40,000, दूसरे साल का प्रॉफिट दिया है 55,000 और तीसरे साल का प्रॉफिट दिया हुआ है 67,000। ठीक है, आपका ये मेथड कौन सा है? सुपर प्रॉफिट मेथड। इससे पहले आपने किया था वेटेड एवरेज मेथड और सबसे पहले किया था एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें राजे आपने क्या करना है, तीनों सालों के प्रॉफिट को ऐड कर लीजिए। ऐड करके आपका टोटल आ गया 1,62,000। राइट। अब आपने क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट निकालना है। आपने 1,62,000 जो भी आपने टोटल किया है तीनों साल के प्रॉफिट का, इसको 3 साल से डिवाइड कर देना है, क्योंकि आपको नंबर ऑफ़ ईयर कितने अवेलेबल हैं? 3। तो राजे आपके पास एवरेज प्रॉफिट निकल के आ जाएगा 54,000। राइट। अब राजे आपको ये समझना है कि एवरेज प्रॉफिट है क्या। आप एक तरह से ये समझ सकते हैं कि ये हमारा एक्चुअल प्रॉफिट है, एवरेज प्रॉफिट। राइट। इसको आप एक्चुअल प्रॉफिट भी मान सकते हो। और अब आपने क्या निकालना है? नॉर्मल प्रॉफिट। अब आप ये पूछोगे कि नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, तो राजे मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि नॉर्मल प्रॉफिट एक ऐसा प्रॉफिट है जो कि नॉर्मली हमें, ठीक है, नॉर्मल सिचुएशन में मिल ही जाता है। तो इसको निकाला कैसे जाए? राजे नॉर्मल प्रॉफिट को निकालने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट का पता होना ज़रूरी है कि बिजनेस में कितनी कैपिटल लगाई गई। तो नीचे मैंने नंबर 1 पे लिखा हुआ है कि स्टेशन 7 में ये कहा गया है कि आपने फॉर्म में 2 लाख रुपए की कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगाई है। और मैंने नीचे 2 नंबर में लिखा है कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज़ 20%। इसका मतलब है कि आप 2 लाख रुपया अगर बिजनेस में लगाते हो, ठीक है, तो नॉर्मली आपको 20% प्रॉफिट होने वाला है। तो अब आपने 2 लाख के ऊपर 20% अप्लाई करके रजे नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, जो कि आपका 40,000 आएगा। मैंने ऊपर कैलकुलेट कर रखा है ना, 2 लाख मल्टीप्लाई 20/100। अब जब राजे आपके पास एवरेज और नॉर्मल प्रॉफिट निकल आए, तब आप निकाल सकते हो सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट राजे वो प्रॉफिट होता है जो कि नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा हो। अगर आपका एवरेज प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा होता है, तो जितना एक्सेस होएगा उसको बोलेंगे सुपर प्रॉफिट। अब ये आपको एक्चुअल में ज़्यादा प्रॉफिट क्यों मिल रहा है या इसको सुपर प्रॉफिट क्यों कहा जाता है? क्योंकि राजे ड्यू टू योर गुडविल, आपकी बिजनेस कितनी गुडविल बन चुकी है कि नॉर्मल चीज़ जो आपके कॉम्पिटिटर हैं कम रेट पे बेच पाते हैं, आप उसी चीज़ को, ठीक है, बढ़िया प्राइस पे बेच पा रहे हो, आपकी सेल बहुत हो रही है, तो आप अपनी गुडविल के कारण सुपर प्रॉफिट कमा रहे हो। अब आपने सुपर प्रॉफिट निकालना कैसे है? राजे एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर दीजिए, जैसा कि मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाया है। 54,000 में से आपने 40,000 का नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर दिया है। 54,000 तो एवरेज प्रॉफिट है और 40,000 का है नॉर्मल प्रॉफिट। जब आप 54,000 में से 40,000 लेस कर दोगे, तो राजे आपको सुपर प्रॉफिट मिलने वाला है 14,000। जब आपका सुपर प्रॉफिट निकल आया, तो राजे समझ लीजिए कि आपका आंसर आने वाला है, गुडविल की वैल्यू निकलने वाली है। अब आपको करना क्या है, गुडविल का एक फार्मूला याद रखना है। आपने फार्मूला क्या लगाना है? सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई परचेजिंग ईयर। ठीक है। अब इस क्वेश्चन की लास्ट लाइन में जाएं। देखिए आपने सुपर प्रॉफिट कितना कैलकुलेट किया? 14,000। अब राजे इसके साथ परचेजिंग ईयर 2.5 मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब 35,000 का जो अमाउंट आया है, यह है आपकी गुडविल। तो जब भी आप सुपर प्रॉफिट मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करें, पहले एवरेज प्रॉफिट निकालें, फिर नॉर्मल प्रॉफिट निकालें। एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट लेस कर दीजिए, आपका सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। सुपर प्रॉफिट को जब आप परचेजिंग ईयर से मल्टीप्लाई करोगे,
तो आपका गुडविल आ जाएगा। उम्मीद है सुपर प्रॉफिट मेथड आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।